अस्सलाम वालेकुम ये जो बायो पे आज का पहला लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी वाइटल फंक्शंस। सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको गैस को कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है इसके एनवायरनमेंट से। वो इसलिए पड़ती है कि अपने जो वाइटल फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं सही तरीके से। जैसे कि रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन जो है हम जो लेते हैं वो इन प्लांट से लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें रिलीज़ करती है वो इस्तेमाल होती है। तो इसका एक बैलेंस बनता है, इसका अपना आपका एक रिलेशन बनता है प्लांट्स का और हमारा आपस में, क्योंकि हम दो ही जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर की किस्म है जो हम दो ही अपने आपस में लेन देन करते हैं ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड की। प्लांट यूज़ करती हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसको प्लांट इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है दूसरा नाम है एनाबॉलिक प्रोसेस। क्योंकि इसमें क्या होता है, एनाबॉलिक मीन्स के कोई बनना, कोई चीज़ बन रही होती है जैसे कि ग्लूकोज। और एनिमल इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट्स में जो इस्तेमाल करते हैं वो रेस्पायरेशन को कहते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मीनिंग ये है कि वो तोड़ फाड़ करते हैं। तो एनिमल्स यूज रेस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस, and during this process of the photosynthesis carbon dioxide is taken in while oxygen is given out. Whereas in respiration oxygen is used and carbon dioxide is given out. So फोटोसिंथेसिस में दिन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है ग्लूकोज में, ग्लूकोज बनता है, उसमें उसकी प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होती है प्लस ग्लूकोज होता है जो गिवन आउट। जैसे कि जबकि जो इन रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेशन में जो यूज़ होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डे टाइम ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, कैरी करते हैं प्लांट्स, उसमें उस प्रोसेस में फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो बनता है जिसे दूसरा कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज उसमें क्या यूटिलाइज बाय द यूटिलाइजिंग द मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर इस्तेमाल होते हैं और ग्लूकोज बनता है, फूड मॉलिक्यूल बनता है और कम मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और वाइल ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो जज्ब होती है प्लस में वाटर। वो भी सनलाइट की जो मौजूदगी में ये काम हो रहा है। और द गैसियस एक्सचेंज जो प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है वो थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्ट्रोमेटा। ये गैसियस एक्सचेंज जो प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है वो ऐसे स्मॉल ओपनिंग होती है लीव्स में,
से स्टोमेटा कहते हैं उसके से ये रिलीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो ऐसी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, ये जो रिएक्शन होता है इसका इस्तेमाल होती है, वो भी सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की, और हमारी जो है C6H12O6 ये हमारा मॉलिक्यूल बनता है, प्लस में क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। यही हमारा टॉपिक था, और अगले टॉपिक में हमें पढ़ेंगे वो एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।